हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं, नया कंसेप्ट लेके आए हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या फिर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, किसी भी चीज को अरेंज करने के लिए हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं। तो देखिए क्या होता है, सपोज हम आपके क्लास 12th की मार्क्स की बात करते हैं, 11th के आपके फाइनल में फिजिक्स में आपके हैं 28 मार्क्स, केमिस्ट्री में है 35 मार्क्स, मैथमेटिक्स में है आपके 60 मार्क्स। तो अगर इसको मुझे अरेंज करना है तो मैं इसको ऐसे अरेंज करूंगा, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में, तो ये मेरा मैट्रिक्स हो गया। देखिए अगर मैं इसको अरेंज करना चाहता था तो मैं इसको सेट्स के तरीके से भी अरेंज कर सकता हूं, 28, 35, 60। लेकिन सेट्स में प्रॉब्लम ये है कि ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। सपोज 35, 28 और 60 भी हो सकते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में क्या है, ऑर्डर डिफाइंड है, 28, 35, 60। पहले मैंने फिजिक्स के मार्क्स लिखे हैं, फिर केमिस्ट्री के लिखे हैं, फिर मैथ्स के लिखे हैं। ऐसे ही अगर ये सपोज स्टूडेंट ए के मार्क्स हैं, मैं स्टूडेंट बी के लिखना चाहता हूं, स्टूडेंट बी के मार्क्स मेरे पास हैं 35, 48, 69। तो ये मेरा फिर से मुझे, तो ये एक वेल डिफाइंड हो जाएगा कि बी के फिजिक्स में 35 है, बी के केमिस्ट्री में 48 है, बी के मैथमेटिक्स में 69 है। तो ये पूरा अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नंबर्स का। तो इसको मैट्रिसेस, मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर है, मैट्रिसेस प्लूरल है, तो हम इस अरेंजमेंट को मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है? देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सपोज कोई मैट्रिक्स है मेरे पास 7, 3, 5, 4, 3, 8। अगर मैं चेक करूं तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1, 2, R1, R2, C1, C2, C3। तो मैट्रिक्स के ऑर्डर का मतलब होता है R इंटू सी, कहने का मतलब रोज इंटू कॉलम्स। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करता हूं तो इस मैट्रिक्स के पास कितनी रोज है? 2 रोज, और कॉलम्स कितनी है? 3 कॉलम्स। तो मेरा ऑर्डर क्या हो गया? 2 इंटू 3। अब कुछ बच्चे 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 आपको ये डिनोट करता है कि इस मैट्रिक्स में मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं 2 इंटू 3 6 करता हूं तो इस मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट्स है हमारे पास। तो 2 इंटू 3 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट करता है। ऑर्डर 2 इंटू 3 रहेगा। अब देखिए सपोज क्या है कि मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सपोज मैं इसको लिखता हूं यहां पे, इस एलिमेंट का नाम क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे? A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मैं आगे चलता हूं, इसको क्या बोलेंगे? A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ऐसे A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो ऐसे ही हम बार बार लिखते जाएंगे इसको। तो ये मेरा एक मैट्रिक्स हो गया। लेकिन हम बार बार तो ये चीज लिखेंगे नहीं, तो एक मैट्रिक्स का कॉम्पैक्ट फॉर्म आता है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या होता है वो? AIJ, और इसका ऑर्डर हो जाएगा M इंटू N। सपोज ये नीचे आते आते तक हमारे पास आ गया AM1, और सिमिलरली यहां तक A1N। तो लास्ट एलिमेंट इसका क्या हो जाएगा? AMN। तो अगर मैं बात करता हूं इस मैट्रिक्स की, तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है? M रोज, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है? N कॉलम। तो A, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? M इंटू N। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास M इंटू N। अब बात करते हैं, मैंने बोला मैट्रिक्स का कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या है? A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N। इसका मतलब हम हमेशा मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखेंगे। I डिनोट करेगा रोज को, J डिनोट करेगा कॉलम्स को। तो जब भी मैं लिखूंगा AIJ, इसका मतलब रोज और कॉलम्स की बात हो रही है। सिमिलरली मैंने आप लोगों को अभी फिर से बताया कि अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर मैट्रिक्स में कितने रोज और कितने कॉलम हैं, वो मेरा मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा।
अगर किसी मैट्रिक्स के पास अगर मैं ऐसे लिखता हूं, सपोज एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 7 2 3, तो देखते हैं 1 2 3 रोज 1 कॉलम, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 into 1, ये मेरा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए हम ऑर्डर की बात कर रहे थे, तो मेरे पास एक सपोज एक क्वेश्चन आता है कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 3 है, मैंने भी डिस्कस किया, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 3 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे हमारे पास, 6 एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है बात? तो अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा कर देते हैं, अगर मेरे पास किसी भी मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हैं, किसी मैट्रिक्स के पास 13 एलिमेंट्स हैं, अब इस क्वेश्चन को मैं उल्टा कर रहा हूं, क्वेश्चन ये है कि इस एलिमेंट के लिए कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, किसी मैट्रिक्स के पास 13 एलिमेंट्स हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो देखिए 13 का मतलब क्या हो जाएगा, 13 into 1 और 1 into 13, तो दो टाइप के मैट्रिक्स बन सकते हैं अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ और है तो नंबर जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बात करता हूं किसी मैट्रिक्स के 12 एलिमेंट्स हैं, किसी मैट्रिक्स के 12 एलिमेंट्स हैं, तो उसके ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल होंगे, तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4, 4 into 3, 6 into 2, 2 into 6, 12 into 1। तो इतने टाइप के ऑर्डर हो सकते हैं अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स के पास 13 एलिमेंट्स हैं, उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि हमें एक ऐसा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसका ऑर्डर 2/3 है। एक ऐसा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 2/3, और उसके सारे एलिमेंट्स किस पैटर्न में होने चाहिए, aij इज इक्वल टू i प्लस जे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं 2/3 मैट्रिक्स की। अगर 2/3 मैट्रिक्स की बात करते हैं उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2/3 को 2/3 मतलब 2 रोज 3 कॉलम, a11 a12 a21 a22, 2 रोज की बात कर रहे हैं, a13 a23। देखिए अगर इस मैट्रिक्स को देखता हूं तो इसके पास कितने रोज हैं, 2 रोज, रो 1 रो 2, और कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास 2 क्रॉस 3। तो मैं ए मैट्रिक्स लिखा है मैंने, आपको जब भी मैट्रिक्स लिखना है नीचे ऑर्डर जरूर लिखना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए मेरा पहला एलिमेंट क्या है, a11, और अगर मैं इसको देखूं तो मुझे aij का मतलब क्या है, i प्लस जे। बेटा a11 की बात करते हैं, a11 का मतलब रो की वैल्यू i, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो अगर मैं यहाँ पे i की वैल्यू 1 पुट करता हूं और j की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो a11 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, कितना आ गया 2, तो ये 2 आया मेरे पास। सिमिलरली बात करते हैं एलिमेंट नंबर 2 की, a12, तो a12 यहां रखूंगा तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, a13 1 प्लस 3 4, a21 2 प्लस 1 3, a22 2 प्लस 2 4, a23 2 3 5। तो ये मेरा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 था और जिसके सारे एलिमेंट i प्लस जे थे। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा कर देते हैं। क्वेश्चन ये होता कि सपोज मुझे ये मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड एलिमेंट a12, तो अगर एलिमेंट a12 की बात कर रहे हैं, a12 का मतलब ये, इसको a12 बोलेंगे, तो a12 की वैल्यू कितनी आ गई 3। ऐसे अगर मैं बोलता हूं फाइंड एलिमेंट a22, तो a22 की बात करते हैं 4। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6। तो ये मेरा एक तरीका था किसी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कि हम मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं जब मेरे पास aij की वैल्यू गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स वेयर aij इज इक्वल टू i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किया था
लास्ट क्वेश्चन की एक मैट्रिक्स हमको कंस्ट्रक्ट करना था, अभी फिर से हमको करना है। तो मुझे आप ये बताइए कि अगर 2x2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है तो क्या होगा, A11, A12, A21, A22। ये बात क्लियर है यहां तक। अब यहां पे देखिए A11 की अगर वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं तो 1 + 2 कितना हो गया, 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। तो A = 9/2। 1 2 पुट करते हैं, 1 2 2 4 + 1 5, 25/2। 2 + 1 2 + 1 3, 3 3 9/2। एक सेकंड, 2 प्लस नहीं सॉरी, अगर यहां पे 2 1 पुट करते हैं तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2 8। ऐसे 2 2 पुट करते हैं, 2 2 4 + 2 6, 36, 36/2 18। तो ये मेरा एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया है जो मुझे सॉल्व करना था। तो ये एक हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है कि अगर मुझे कोई भी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है और मुझे AIJ की वैल्यू गिवन है तो मैं कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। आज की जो मेरी क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ 3.1 एक्सरसाइज के लिए है। ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर लेंगे, अभी हम और भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ 3.1 ही डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। बेटा देखिए, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का ये मतलब है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक ये है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इसमें हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे, अगर होंगे तो दो मैट्रिक्स कैसे इक्वल होंगे। तो देखिए कैसे करना है, सिंपल सी बात है। मेरे पास अगर एक मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स A = AIJ जिसका ऑर्डर है m × n। दूसरा मैट्रिक्स है B = BIJ जिसका ऑर्डर है R × S। ये मेरे पास दो मैट्रिक्स है, ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। तो सबसे पहला रूल है कि m = R होना चाहिए। नंबर ऑफ रोज पहले मैट्रिक्स का, नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक्स का अगर इक्वल है, और दूसरी कंडीशन है नंबर ऑफ कॉलम्स पहले मैट्रिक्स का और नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स का इक्वल है, तो दो मैट्रिक्स इक्वेट हो सकते हैं। तो कहने का मेरा यह मतलब है कि दो मैट्रिक्स तब इक्वल होंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो आप लोगों को यह बात याद रखनी है कि दो मैट्रिक्स को मैं कंपेयर तब कर सकता हूं, दो मैट्रिक्स को मैं इक्वेट तब कर सकता हूं जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, बेटा इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, और दूसरा मैट्रिक्स है ABCD। तो अब अगर मैं बात करता हूं कि क्या मैं इन दो मैट्रिक्स को इक्वेट कर सकता हूं, तो हां इक्वेट कर सकते हैं। और क्यों इक्वेट कर सकते हैं, तो इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/2, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है। तो क्या दोनों के ऑर्डर सेम है, बिल्कुल सेम है। अगर सेम है तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। फर्स्ट एलिमेंट यहां पे क्या है A11, यहां फर्स्ट एलिमेंट A, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। सिमिलरली A = 1, B = 2, C = 3, D = 4। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स को इक्वेट कर सकते हैं, ये बात आपको याद रखना है। अब इसी के बीच कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मेरे पास ये दो मैट्रिक्स हैं, इन दो मैट्रिक्स को इक्वल गिवन है, तो मुझे यहां पे XYZ और ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे क्या दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है कि नहीं है। बेटा इसका ऑर्डर 3/3, इसका ऑर्डर 3/3, तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। तो कहने का मतलब क्या है, अगर फर्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, यहां पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है x + 3, यहां फर्स्ट एलिमेंट क्या है 0, तो यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, x + 3 = 0 implies x = -3। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। सिमिलरली z + 4 को इक्वेट करते हैं, z + 4 = 6, z = 2, और 2y - 7 = 3y - 2, तो y = 5। तो मुझे x y z की वैल्यू फाइंड कर चुका हूं मैं। सिमिलरली यहां से देखिए a - 1 = -3, तो a - 1 = -3, a = -2। सिमिलरली 0 = 2c + 2, तो c = -1, और 3b = -21, 3b = -21, b = -7।
तो इसी तरीके से हम मैट्रिक्स को इक्वेट कर सकते हैं। यहां पे मेरे पास था XYZ और ABC की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो मैंने दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करके इक्वेट करके दोनों से ABC और XYZ की वैल्यू फाइंड कर दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मेरे पास दो मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B, और हमसे उसने पूछा है कि हमें x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेरा पहला काम सबसे पहले वही है, मुझे ये चेक करना है क्या दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है कि नहीं है। तो यहां से मैं चेक कर रहा हूं, इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर भी 2/2, तो इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स को मैं इक्वेट कर सकता हूं, दोनों मैट्रिक्स को मैं कंपेयर कर सकता हूं। तो यहां से अगर मैं कंपैरिजन करते हैं तो यहां से 5x की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, 10। तो 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 2। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक बात आ रही होगी, क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं? बिल्कुल इक्वेट कर सकते हैं आप। बस आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना है कि मुझे ऐसी वैल्यू लेनी है कि जो उससे रिजल्ट थोड़ा जल्दी आए। सिमिलरली y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 26, y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, y की वैल्यू प्लस माइनस 5 आ चुकी है। तो यहां से x प्लस वाई के, अगर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5, तो रिजल्ट कितना आया 7। अगर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू माइनस 5, रिजल्ट कितना आया -3। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन ये है कि मुझे दो मैट्रिक्स गिवन है और मुझे यहां से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा पहला काम तो वही है कि हमें ये चेक करना है क्या दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है कि नहीं है। तो यहां से मैं चेक कर पा रहा हूं दोनों का ऑर्डर 2/2 है, तो इसका मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है, तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। तो यहां से देखिए 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3, तो x की वैल्यू यहां से मुझे 2 मिल रही है। सिमिलरली 2y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2, तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको एक सेकेंड, तो यहां से अगर मैं देखता हूं तो यहां से मुझे y की जो रूट्स मिल रहे हैं वो यहां से देखते हैं y की डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आ रही है वो लेस देन 0 आ रही है। इसका मतलब नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स कभी भी इक्वल हो नहीं सकता फॉर एनी वैल्यू ऑफ y। तो लिखेंगे मैट्रिक्स A एंड B कैन नॉट बी इक्वल फॉर एनी वैल्यू ऑफ y। तो आप लोगों को ये बात में ध्यान में रखना है कि हमें जरूर चेक करना है कि अगर मैं यहां से सॉल्व करता हूं तो मुझे y की दो वैल्यू मिलेगी 3 और 2। देखिए अगर मैं यहां से सॉल्व करता हूं y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहां से मुझे y की 3 और 2 मिल रही है। तो बच्चे दोनों वैल्यू लिख देते हैं। तो एक बात याद रखेंगे, जब मेरे पास दो वैल्यू आ रही है तो आपको जरूर एक और चेक करना है कि वहां से कौन सा सेटिस्फाई करेगा। तो जो दोनों में से कॉमन होगा वही सेटिस्फाई करेगा, तो मेरा वही रिजल्ट आएगा। तो आप लोगों को यह बात जरूर ध्यान में रखना है कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/2 विद ईच एंट्री 1, 2 और 3। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को अच्छे से करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/2। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगा उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 4। क्योंकि ऑर्डर 2/2 का मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 एलिमेंट्स, तो 4 एलिमेंट्स होंगे 1, 2, 3, 4, या फिर कैसे भी करके 4 एलिमेंट्स ही हो सकते हैं, या फिर ऐसे हो जाएगा 1, 2, 3, 4। कहने का मतलब ऑर्डर कुछ, सपोज हाँ इसमें तो ऑर्डर गिवन है 2/2 का, तो ऑर्डर 2/2 है, तो मेरे पास 4 एलिमेंट है, लेकिन हर एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन। तो यहां 3, यहां 3, यहां 3, 3। तो क्लास 11th में हम लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा था। तो सबके पास 3 एलिमेंट, 3 3 9, 3 27, 3 81। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस 81 बन सकते हैं, जिसका ऑर्डर 2/2 है और एलिमेंट सिर्फ 1, 2, 3 होंगे। अब यही क्वेश्चन अगर सपोज ऑर्डर 3/3 का होता और एलिमेंट सिर्फ 2 होते 1, 2, तो इसका मतलब ऑर्डर 3/3 का मतलब टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, टोटल एलिमेंट्स कितने 9,
और अगर मैं देखता हूं तो 9 एलिमेंट्स मतलब 2 पावर 9, तो आंसर आ गया 512। जितने भी एंट्रीज हैं, इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, एंट्री पावर ऑर्डर। एंट्री की पावर ऑर्डर होनी चाहिए, एंट्री यहां पे 2 तो 2 पावर 9, आंसर 512। ऐसे यहां पे एंट्री कितनी थी 4, सॉरी एंट्री कितनी थी 3, ऑर्डर 2 by 2 4, तो 3 पावर 4 81। तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 था जो आप लोगों को करना है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, उनका एडिशन कैसे होता है, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो ये हमारी वीडियो थी 3.1 एक्सरसाइज के लिए, इसको आप कंप्लीट करिए।